करके किसी तरह से एक छोटा सा ही सही लेकिन घर अपना हो जाए। और जब घर पर उन्हें अब तक मालिकाना हक नहीं मिला है तो उन्हें काफी निराशा होती है। आप खुद सुनिए फ्लैट बायर्स का क्या कहना है। रजिस्ट्री किसी बायर की नहीं हो रही है जो 10 साल से परेशान हैं, घर लेके बैठे हुए हैं। ज़्यादातर जो हम कहेंगे, आप 1000 कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नोएडा में लाखों फ्लैट बायर ऐसे हैं जो अपना ज़िंदगी भर की कमाई बिल्डर को देकर बैठे हुए हैं और उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। वो दर दर भटक रहे हैं, कभी अथॉरिटी के चक्कर लगा रहे हैं, कभी रेरा के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो आपने सुना किस तरह लोग बता रहे हैं कि रेरा में शिकायत कर चुके हैं, अथॉरिटी के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। पोजेशन तो मिल गया लेकिन मकानों की रजिस्ट्री नहीं हुई है। ज्यादातर बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स का यही हाल है। दिल्ली एनसीआर में एक लंबी फेहरिस्त है उन बिल्डर्स की जिन्होंने मकान तो दे दिए लेकिन रजिस्ट्री अभी तक नहीं करवाई है। तो देखा आपने कि आम आदमी किस तरह परेशान है। पूरा पैसा देने के बावजूद उनके सपनों का आशियाना उन्हें नहीं मिल रहा है। और इसी को लेकर हमने रेरा के सदस्य बलविंदर कुमार से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। आशियाने की चाह में हजारों की संख्या में बायर्स ने अपने जीवन भर की कमाई बिल्डर को दे दी, लेकिन अभी भी उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला है। इसको लेकर के रेरा का क्या रुख है और रेरा किस तरीके से इन बायर्स की मदद कर रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो रेरा के सदस्य हैं बलविंदर कुमार जी वो मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप बायर्स की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में बायर्स हैं जिनको छत तो मिल गई लेकिन मालिकाना हक अभी भी नहीं मिला। देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा इस क्षेत्र की विशेषता ये है कि ये सारी ज़मीनें जो हैं लीज पर अथॉरिटी ने अलॉट की हैं बिल्डर्स को, और फिर बिल्डर्स ने फ्लैट बना के उनको कब्जा दे दिया बायर को। अब प्रॉब्लम ये है कि जब रजिस्ट्री होती है तो वो ट्राइपार्टाइट रजिस्ट्री होती है, नोएडा अथॉरिटी, बिल्डर और बायर, इन तीनों के बीच में। अब क्योंकि कई कारणोंवश जो है वो नोएडा अथॉरिटी से एनओसी नहीं मिल पाती, इस कारण जो है उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। और ये बात सही है कि काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे बायर्स अभी हैं जिनकी की रजिस्ट्री जो है वो नहीं हो पा रही। और उसके पीछे सबसे ज़्यादा जो प्रमुख कारण है वो है ओवरड्यूज़, कि बिल्डर्स को जो है वो पेमेंट करना है अथॉरिटी का। वो लैंड ड्यूज़ भी हो सकते हैं, उसके लैंड ड्यूज़ के ऊपर इंटरेस्ट का भी हो सकता है, या कोई और जो है वो बकाया धनराशि हो सकती है। तो अब इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है वो रिक्वेस्ट की है कि इस मामलों में इंटरवीन करें, क्योंकि बायर्स को जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक उनको मालिकाना हक नहीं मिल पाता। हालांकि कब्जा तो मिल जाएगा परंतु मालिकाना हक जो है वो नहीं मिल पाता। तो ये एक समस्या इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी है, और बट हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस समस्या का कोई ना कोई निदान जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ निकालेंगी। तो आपने देखा हमारे साथ जो रेरा के सदस्य हैं बलविंदर कुमार जी, उनका साफ तौर से कहना है कि जो बायर्स फ्लैट में रह रहे हैं उन्हें प्राधिकरण निकाल नहीं सकता है, लेकिन रेरा लगातार प्रयासरत है कि उन बिल्डरों को मालिकाना हक मिले। इसके लिए सरकार से लेकर के प्राधिकरण तक सभी से रेरा बात कर रहा है।